2026 के स्टार्ट होते ही दुनिया के अंदर जो है एक अमन का मसला बन गया है, एक जंग का माहौल बन गया है और हालात थोड़े से खराब हो चुके हैं। लेकिन आज के इन हालात के अंदर भी यूरोप एक वाहद टेरिटरी है, एक वाहद बरअज़म है, जहाँ पर हालात अभी पुरअमन है और दुनिया के वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आते हैं कि वो अभी भी पुरअमन है और वहाँ पर इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ यूरोप के 5 ऐसे स्टडी के ऑप्शन शेयर करूँगा, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके अंदर एक्सपेंस क्या है, उनके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो टॉप 5 जो है जो यूरोप के ऐसे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आपके साथ शेयर की जाएँगी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 5 लो कॉस्ट स्टडी अब्रॉड ऑप्शन इन 2026 फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन से 5 ऐसे लो कॉस्ट स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर, उनके ऊपर बात करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो आपका ये मैं कंट्री, इसके अंदर आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक आपका है प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो उसकी बेसिकली प्रोसेसिंग कितनी है, उसकी इनिशियल आपकी कॉस्ट क्या आएगी। वो तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए उस कंट्री के अंदर सेम रहेगी। मतलब अगर किसी एक कंट्री के अंदर 5 लाख रुपए लगता है तो हो सकता है किसी का 4.5, पौने 5, 5 लग जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो लिविंग एक्सपेंस होता है, जो कि आपका कंटिन्यूस एक्सपेंस होता है, जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट मतलब आगे जाकर भी मैटर करती है कि आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल रहना है, तो आपकी वो कॉस्ट जो लिविंग कॉस्ट होती है, वो एक्चुअली किस तरह से मैनेज होती है। वो डिपेंड करता है एक तो कंट्री के अपने ऊपर कि वो वहाँ पर किस तरह के मतलब रेज़िडेंस है, किस तरह का लिविंग है, किस तरह के आपको क्या उनकी इकोनॉमी है, उसके मुताबिक आपकी डिपेंड करता है। दूसरा आपकी अपने एक लिविंग स्टाइल भी होता है। कुछ लोग इंडिविजुअल रहना चाहेंगे, अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कुछ शेयरिंग में चले जाएँगे, कुछ पब्लिक जो है यूनिवर्सिटीज़ उनकी रेज़िडेंस के अंदर चले जाएँगे, उनकी यूटिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, उनकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। तो उसके अंदर हम लिविंग लो लेवल को भी डिस्कस कर लेंगे और हाई लेवल को भी डिस्कस कर देंगे। तो आप उस अपनी लिविंग के अकॉर्डिंग जो है ना आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो होंगे। तो ये आपने उसके मुताबिक देखना है। तो जो पहला कंट्री है वो है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक ऐसा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है। इसके अंदर जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है, एक दफ़ा आपके जाने की, वो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए है। वो तकरीबन सबके लिए सेम ही आएगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपने वहाँ पर जाकर रहना है तो अब आपकी कॉस्ट क्या आएगी। रेंट आपका तकरीबन 150 से 250 यूरो तक हो सकता है पर मंथ। फूड आपकी 100 से लेकर 150 यूरो तक हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी 15 यूरो तक हो सकती है। अदर्स भी आपके जो होते हैं वो तकरीबन 100 यूरो हो सकते हैं और ये टोटल मिलाकर तकरीबन 300 यूरो से लेके 450 यूरो तक आपकी टोटल यहाँ पर कॉस्ट है। तो नो डाउट ये इनिशियली आपको महंगा लग रहा है, 10 से 12 लाख है, लेकिन वहां पर रहने में, वहां पर जो लिविंग कॉस्ट है वो आपकी रीजनेबल है। 300 से लेकर 450 यूरो बहुत रीजनेबल कॉस्ट है, जिसके अंदर आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर फुल टाइम आपको वर्क अलाउ है, 40 आवर्स वर्क अलाउ है। इसलिए अगर आप 40 आवर्स काम भी कर लें तो आपको आसानी से ये अपने एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी की फीस और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना कवर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये एक एडिशनल बेनिफिट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यूरोप के अंदर वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 6 से 7 लाख रुपए है। इसके अंदर आप वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं कि वहां पर जाकर आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे। लिविंग है आपकी जो है वो 250 यूरो से लेकर 400 यूरो तक है। फूड आपका 100 यूरो से लेके 150 यूरो तक है। इसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो तकरीबन 30 यूरो तक है। अदर जो आपका है वो 50 यूरो है। ये टोटल मिलाकर आपका 500 यूरो से लेके 650 यूरो तक मैक्सिमम हो सकता है। और यहाँ पर जो आपको 20 घंटे वर्क भी अलाउ है, जिसकी वजह से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और ये लिविंग एक्सपेंसेस को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया नो डाउट कि यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट भी आपकी कम है और ये रीजनेबल भी है आपकी लिविंग के अंदर, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो है हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं, जो कि जिनकी वाइफ है या उनका हस्बैंड है और एक बच्चा भी है। अगर वो उसके साथ जाते हैं तो उनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनका जो इनिशियल एक्सपेंस है वाइफ के साथ और बच्चे के साथ, वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए है। इनिशियल जो आपने आपका प्रोसेसिंग और ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर 6 से 7 लाख रुपए का। वहां जाकर एक बंदे का एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 200 से लेकर, लिविंग जो है 200 से लेकर 300 यूरो तक है। फूड आपका 120 से लेकर 180 यूरो तक है। ट्रांसपोर्टेशन आपका 20 यूरो तक है। और इसके अलावा अदर जो आपके एक्सपेंसेस है वो 50 यूरो है। टोटल जो एक बंदे का एक्सपेंस है तकरीबन 400 यूरो से लेके
€550 तक टोटल एक बंदे का आ जाता है। और जो है आपको, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप विद स्पाउस ट्रैवल करते हैं तो देन आपका €1000 तक हो जाता है। और लेकिन आप, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका, अगर आप खुद जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको 20 घंटे वर्क अलाउ है, और आपका जो स्पाउस है उसको फुल टाइम वर्क अलाउड है, मतलब 40 घंटे वो काम कर सकता है। और इस तरह से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तकरीबन आप 2000 से €2500 कमा सकते हैं, और आपका जो €1000 वहां पर एक्सपेंस होगा। तो ये है स्पेन, एक इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर एक्सपेंस भी बहुत थोड़ा है इनिशियल, और वहां पर जाकर आपको स्पाउस के साथ मूव होने का भी मौका मिलेगा, और अच्छी अर्निंग का भी वहां पर आपको मौका मिलेगा। तो ये एक इस लिहाज से बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यूरोप के अंदर, वो है फ्रांस। फ्रांस जो है, आपका इनिशियल कॉस्ट इसके ऊपर आएगी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए। फ्रांस के अंदर जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपने कंटिन्यूसली बेयर करने हैं, उसके अंदर आपकी जो रेंट है, लिविंग है, वो तकरीबन 200 से लेकर €350 तक है। फूड आपका 150 से लेकर €200 तक है। ट्रांसपोर्ट आपकी €30 तक है, और अदर्स जो आपके हैं वो तकरीबन €50 तक है, और टोटल आपका 450 से लेकर €600 मैक्सिमम आता है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। 20 घंटे आपको वर्क अलाउ है, और ये टूरिस्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ पर अच्छी अर्निंग के ऑप्शन होते हैं। जॉब्स भी ज्यादा ज्यादा अच्छी मिलती हैं, और आपको अर्निंग के ऑप्शन भी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप ये अपने लिविंग एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं फ्रांस के अंदर। तो इसको भी आप अपनी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल जो ऑप्शन है वो है इटली। इटली जो है, इसके अंदर जो आपका इनिशियल एक्सपेंस है वो है 4 से 5 लाख रुपए। ये आपका इनिशियल एक्सपेंस आता है। उसके बाद आप वहां पर जाएंगे तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो कितनी होगी। रेंट आपका 180 से लेकर €300 तक है। फूड 120 से लेकर €180 तक है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी €20 तक है, और अदर जो आपके होंगे वो €50 होंगे। टोटल तकरीबन ये €370 से लेकर €550 तक होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ये 100% फ्री भी हो सकता है। ये सारे लिविंग एक्सपेंसेस आपके फ्री हो सकते हैं अगर आपको रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। रीजनल स्कॉलरशिप जो है, जिसके अंदर ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं, प्लस आपको €600 पर मंथ स्टिपेंड भी मिलता है। रीजनल स्कॉलरशिप अगर आपको ना भी मिले तो देन भी आप 20 घंटे जॉब करके ये सारे एक्सपेंसेस को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको रीजनल स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर 99% जो है वो अप्लाई करते हैं, और वो सबको क्वालिफाई भी कर जाते हैं, और उनको मिल भी जाता है। तो इसलिए आपने इटली के अंदर अप्लाई करते हुए ये सोचना है कि आपको, एक तो वहां पर एक्सपेंसेस बहुत थोड़े हैं इनिशियल भी, प्लस वहां पर आपको जो है एक्सपेंसेस अगर बेयर भी करने हो तो वो भी 370 से लेकर €550 तक है। और साथ साथ आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिसके अंदर स्टिपेंड और ये सारी चीजें हैं, और काम करने की भी परमिशन मिलती है। तो ये ऐसा एक ऑप्शन है जो कि आपको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए, जरूर इसको अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ 5 ऐसे ऑप्शन कर दिए डिस्कस, जिनके अंदर चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्पेन है, फ्रांस है, और इटली है। ये सारे कम बजट में भी आते हैं और लो एक्सपेंसेस के अंदर भी आते हैं। तो आप इन टॉप 5 के अंदर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे ही कंट्रीज को डील करते हैं, ये 5 कंट्रीज को डील करते हैं। इनके अंदर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं हमारे पेजेस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और बाकी जगहों पर भी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इन कंट्रीज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, कम बजट के अंदर और कम लो लिविंग कॉस्ट के अंदर जाकर वहां पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ राब्ता करें। इनकी इंटेक्स ओपन है, हम आपको इनके अंदर गाइड भी करेंगे, और उसके बाद आपका प्रोसेस भी अप्लाई करवाएंगे, स्टार्ट भी करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वीजा तक भी आपको लेकर जाएंगे। अगर आपको कोई इसके बारे में पूछना है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ राब्ता करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और कंट्री की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।